हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का क्लास विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 2022 में जिसका एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, उसके लिए या किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जिन टॉपिक को ध्यान में रखकर विद्यार्थी अगर परीक्षा हॉल में अपने कॉपी को लिखते हैं और मार्क को कलर करते हैं तो उसको अधिक से अधिक नंबर आ सकता है, आने की संभावना रहता है और आता भी है। तो इसके लिए दो तरह के निर्देश हैं। ये दोनों तरह के निर्देश को आप अच्छी तरह से पालन करेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। पहला क्या है? सबसे पहले कि परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्या है? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कुछ नियम हैं जिसको पालन करके आप ऑब्जेक्टिव को मार्क को भरेंगे और सब्जेक्टिव में भी कुछ रूल्स हैं, इसको ध्यान में रख करके इसके कॉपी को आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? परीक्षा हॉल जाते समय आवश्यक जो कागजात है, आवश्यक कागजात के साथ साथ ब्लैक कलर इंक का और ब्लू इंक का दो पेन ले जाना है। और वैसे पेन को ले जाना है जिसको कि आप पहले यूज किए हैं, जिससे आप एक पृष्ठ दो पृष्ठ लिखे हैं और उसको लिखने में आपको अच्छा अक्षर बन रहा है, वैसे पेन को ले जाना है। यह नहीं कि बाजार से तुरंत नया पेन को खरीदे और ले जाने से आपको उससे स्पष्ट सुंदर अक्षर नहीं लिखाएगा। जिस पेन को आप यूज किए हैं वैसे पेन को, ब्लैक और ब्लू इंक वाले पेन को ले जाना है। इसका क्या यूज होगा आगे हम इसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है ओमारप जो सीट आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में रंगने वाला जो मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है? उसमें सबसे पहले आप अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, यानी उसमें जितने भी जगह है उसको ध्यान से गौर करके अच्छे ढंग से उसको भर देना है, क्योंकि यही उसका मूल चीज़ होता है। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी गड़बड़ करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दे करके इसमें जितना भी चीज़ है लिखना उसको जरूर लिखें और एक बार इसको वीक्षक से भी दिखा लें। तीसरा क्या पॉइंट आता है? क्वेश्चन। हमारा करने के बाद आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले क्या है? आप पूरे क्वेश्चन को, पूरे जो प्रश्न है वह पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लें, पूरे का पूरा पढ़ करके देख लें कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चौथा पॉइंट क्या है? तो उसमें जो आपको कन्फर्म है, जो आप जान रहे हैं, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे क्वेश्चन को, चाहे उसकी संख्या जो हो, जिस प्रश्न में है, हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं, 5 नंबर का अच्छा तरह से जान रहे हैं, तो पहले जितने को आप जान रहे हैं उसी प्रश्न को हमारा शीट में रंगने का प्रयास करेंगे, उसी को रंगना है। और अगर गलत रंगा जाता है उसको सुधारने की कोशिश नहीं करें। सुधारने के चक्कर में आप आगे के प्रश्न भी नहीं भर सकेंगे और सुधारने के बाद वह भी गलत माना जाता है। इसको सुधारना नहीं है। जो प्रश्न आप अच्छी तरह से जान रहे हैं उसी को आपको भरना है, चाहे वह सीरियल में नहीं है, सीरियल में है, सीरियल में आ रहा है तो बहुत अच्छा, सीरियल में नहीं आ रहा है फिर भी जो क्वेश्चन आप कन्फर्म रूप से जान रहे हैं उसी का जवाब देना है। पांचवा पॉइंट क्या है कि क्योंकि 100 क्वेश्चन जब पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन में 50% ही ऑब्जेक्टिव होता है और 50% सब्जेक्टिव का भी प्रोसेस है। इसमें 100 प्रश्न का है तो उसमें 50 आपको ही भरना है, 50 ही भरना है और 50 से अधिक भर देने के बाद आपको सीरियल में उसको जांच किया जाएगा
हो सकता है 50 के बाद जो क्वेश्चन आपका सही भी है उसका मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से 50 क्वेश्चन को देखा जाता है। ऊपर से देखने के बाद आपका 50 तक में जो भी सही है उसी को लिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका सही भी है उसको नहीं लिया जाएगा। इसलिए 50 क्वेश्चन को ही भरना है। 51, 52 या अधिक क्वेश्चन जान रहे हैं, अधिक को भर देना है, ऐसी गलती नहीं करना है। इतना आपको ऑब्जेक्टिव में करना है। इतना आप ऑब्जेक्टिव में करते हैं तो आपको अधिक से अधिक अंक आने का संभावना रहेगा और अधिक अंक आएगा। अब चलते हैं सब्जेक्टिव में क्या करना है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से व्यक्ति का परख नहीं होता है। बच्चा किस क्वालिटी का है उसका परख नहीं होता है, उसके नॉलेज का पता चलता है। और इसमें नॉलेज के साथ साथ उसमें क्या क्वालिटी है, लिखने की क्या कला है, वह कैसे लिखता है, इसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। सब्जेक्टिव इससे व्यक्ति की परख होता है। सब्जेक्टिव का क्या है, व्यक्ति का परख को जान के लिए। तो सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, और जो भी लिखेंगे उसको सही से परीक्षक जो है उसको पढ़ ले। वैसे इसमें अपना कला को दिखाना है, अपने कला को दिखाकर ही लिखना है। तो सबसे पहला क्या है, लिखने वाला पेज। कहाँ से आप पेज को लिखना शुरू करेंगे। तो पेज, जिस पेज में आपको, इस पेज में मान लीजिए लिखना है रोल नंबर, रोल कोड, तो इसका इस वाला जो पेज है इस पेज में नहीं लिखना है, इस पेज में नहीं लिखना है। इसके बाद वाला जो ये पेज है इससे लिखना का शुरू करें। पहला क्या है, पहले वाला पेज जिसमें कि हम रोल नंबर, रोल कोड वगैरह भरे हैं, उस पेज को उसके पूरा का पूरा छोड़ देना है। उसके बाद वाला जो पेज है उससे लिखना है। इसके बाद लिखना कैसे है, तो आपके पास 2 पेन है, एक ब्लू इंक का और एक ब्लैक इंक का। इसमें किसी भी कलर को आप चुन लें। ब्लैक से आपका अच्छा लग रहा है तो ब्लू से आपको क्या देना है, प्रश्न का क्रमांक को लिखना है। प्रश्न का चौथैया जो मोड़िएगा उसका जो क्रमांक होगा उसके प्रश्न को लिखिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर दे करके आप ब्लू पेन से अच्छा से लिख दें और ब्लैक पेन से आंसर लिखना शुरू करें। ब्लू पेन से नंबर और ब्लैक पेन से आंसर लिखना शुरू करें। इस प्रकार से लिखना शुरू करेंगे जब पेज लिखने वाला पेज है। दूसरा क्या है कि सुंदर और स्पष्ट अक्षर रहे। अक्षर जो रहे उसमें सुंदर और स्पष्ट, क्योंकि आपके प्रश्न को पढ़ने में परीक्षक को अगर दिक्कत हो रहा है, ठीक से वह पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आपको नंबर कम मिलेगा। ऐसा लिखें जिसमें कि पढ़ने वाले को, उसका जांच करने वाले जांचकर्ता को दिक्कत नहीं हो, स्पष्ट दिखाई पड़े कि क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आता है चित्रों की भूमिका। अगर वैसा प्रश्न रहे जिसमें कि चित्र बनाना जरूरी है तो उसमें चित्र को जरूर बनाएं। चित्र को जरूर बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में चित्रों की भूमिका जो है बहुत ही अधिक होती है। अगर आप चित्र बनाते हैं और कोई बच्चा उसी क्वेश्चन का जवाब देता है और चित्र नहीं बनाता है तो चित्र बनाने वाले छात्र को अधिक नंबर मिलेगा, क्योंकि चित्रों की भूमिका, चित्रों पर परीक्षक का नज़र सबसे पहले जाता है। इसलिए चित्र को देखने के बाद ही आपका उसका पूरा का पूरा अंक मिल जाता है। इसलिए चित्र को अधिक से अधिक बनाने की प्रयास करें। जिस क्वेश्चन में चित्र है उसका चित्र को जरूर अंकित करें, जरूर बनाएं। इसके बाद आता है 2 प्रश्नों के बीच का गैप। एक प्रश्न का जवाब दिए, इसका आंसर यहां खत्म हुआ। अब दूसरे नंबर का जो जवाब देंगे इसके बीच में गैप रहना चाहिए। इसके बीच में 2 गैप जरूर छोड़ दें। इसके बीच में 2 गैप, 2 लाइन का गैप छोड़ें। उसके बाद 10 के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन रहे या जिस नंबर का क्वेश्चन रहे उसको लिखना है। बीच में गैप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैप देने से सहने वाले को, परीक्षक को क्या पता चलता है कि यह क्वेश्चन का अंत यहाँ हुआ है
और दूसरा क्वेश्चन यहाँ शुरू हुआ है, इसलिए दो प्रश्नों के बीच में एक या दो लाइन को जरूर छोड़ दें ताकि जांच करने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन क्वेश्चन का कहाँ है और किसका समाप्त कहाँ से हुआ है, इसका शुरू कहाँ से है और इसका समाप्त कहाँ है। इसलिए इसका गैप को जरूर छोड़ेंगे। यह प्रश्न खत्म होता है तो बीच में एक दो गैप छोड़ करके ही तीसरा का जवाब दें। उसके बाद आता है अंडरलाइन। यह अंडरलाइन, बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य को जब लिखते हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दें। जो महत्वपूर्ण लगता है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंस है, उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन करने के बाद वीक्षक को, सहने वाले को उस अंडरलाइन पर उसका नज़र जाता है और नज़र जाने के बाद उसी पर शब्द को पढ़ने का प्रयास करता है, क्यों अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन पर देखने से उसकी शब्द की ख्याति को देखता है, उस शब्द की महत्वपूर्ण क्या तत्व है उसका पता चल जाता है और आपको अधिक नंबर मिलने का चांस बनता है। 11 नंबर का पॉइंट क्या है कि शब्दों की संख्या। निर्देश में जो दिया हुआ है कि 60 से 70। मान लीजिए किसी में निर्देश है 60 से 70, 120 से 140 रहता है, तो जो जितना निर्देश दिया हुआ है 60 से 70 दिया हुआ है, तो आप 60 से 70 के बीच में ही शब्द को लिखें। ना कि ऐसा ना लिखें कि आप किसी प्रश्न को आप अधिक अच्छा से जान रहे हैं और 60 के बदले इसी क्वेश्चन को हम 120 लिख दिए, 200 शब्द में लिखते जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन को, और दूसरा क्वेश्चन जो है उसको 10 लाइन लिखे, 10 शब्द में लिखे। ऐसी गलती नहीं करें। शब्द का जो संख्या दिया है उतना संख्या के ना तो उससे कम लिखने का प्रयास करें और ना तो उससे अधिक लिखने का प्रयास करें। उसी संख्या के लिमिटेशन में आपको उत्तर देना है। और अंत में कॉपी को अच्छी तरह से जांच कर लें कि कहीं कुछ नंबर में छूटा तो नहीं है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है। इसके लिए कॉपी को अच्छी तरह से जांच करके कॉपी को वीक्षक को जमा कर दें। धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोग इसी तरह से प्रश्न का उत्तर परीक्षा हॉल में देंगे और अधिक से अधिक नंबर आए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।